यह फिल्म साल 2050 पर आधारित है। पाया गया है कि डार्क एनर्जी जो सूर्य को डिस्टेबलाइज कर रहा है और मरने से पृथ्वी पर जीवन खतरे में पड़ गया है। हालांकि कुछ गंभीर घटनाओं के बाद एक नया आइस एज पृथ्वी पर शुरू हो गया है। पर साइंटिस्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है, एक न्यूक्लियर फिशन बम जो मैनहट्टन द्वीप के बराबर हो सकता है, वह मरते हुए सूरज को फिर से जगा देगा। इकारस एक प्रोटोटाइप स्पेसक्राफ्ट और एक सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यह काम सौंपा गया है, पेलोड को ले जाने की यात्रा। सूर्य तक एक अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स कैप्टन पिनबेकर और उनका क्रू को इसके लिए भेजा जाता है। मिशन लेकिन दुर्भाग्य से पूरा नहीं हो पाता और स्पेसशिप अंतरिक्ष में खो जाता है। कुछ साल बीत गए और इंसानों को बचाने का दूसरा प्रयास, इकारस के साथ सूर्य को बचाने के लिए। इस मिशन में लीडर कैप्टन कनाडा शामिल हैं और कुछ एक्सपीरियंस्ड जैसे साइंटिस्ट रॉबर्ट कप्पा, जो पेलोड वाले बम को डेटोनेट करने के फाइनल कैलकुलेशन देखेंगे। डेटोनेशन के हेड इंजीनियर मेस और कोराजोन, जिनकी जिम्मेदारी ऑक्सीजन गार्डन का अर्थ बनाए रखें, क्योंकि भोजन और कार्बन यह ऑक्सीजन गार्डन ही देगा। 16 महीनों की यात्रा के बाद वो सूरज के पास पहुंच गए। हालांकि सूर्य को सौर शोर के नाम से जाना जाता डेड जोन में रेडियो से कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो रही है, तो तब के पास सिर्फ 24 घंटे हैं अपने लोगों से बात करने के लिए। कप्पा की बारी के दौरान उसे मैसेज भेजने में कठिनाई होती है। सही शब्द ढूंढने के चक्कर में बहुत सारा वक्त बीत जाता है, जिसकी वजह से मेस को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। सौभाग्य से क्रू ने उनकी लड़ाई रोकी और कुछ समय बिताने के लिए मेस को अर्थ रूम, जहां पर सब अर्थ का अनुभव ले सकते हैं। इसके बाद पूरा क्रू अपने प्रोग्रेस पर चर्चा करते हैं। स्पेसशिप की बोटेनिस्ट कोराजोन बताती हैं कि जहाज में पहले से ही बहुत सारा ऑक्सीजन स्टोर्ड है, डिलीवरी एंड घर वापसी तक के लिए। जैसे जैसे वे सूरज के करीब पहुंचते हैं, जहाज के मेडिकल फिजिशियन डॉ सिरिल सूरज को इतने पास से देखकर चौंक जाते हैं और अनफिल्टर्ड अनुभव करने के लिए उत्सुक है। हालांकि एआई उसे चेतावनी देता है कि वह केवल 3.8% ही सूरज की रोशनी को सहन कर सकता है। इसके बावजूद सिरिल वास्तविक रोशनी से स्वयं को सूर्य के सामने उजागर करता है, जिससे उनकी त्वचा छिल जाती है। कैप्टन कनाडा वीडियो लॉग पर कैप्टन पिनबेकर के इकारस 1 के साथ फेल होने का असली कारण जान सके, वह एक वीडियो देखता है जहां पर पिनबेकर ने बताया कि छोटे मीटियोर स्टॉर्म की वजह से उनका जहाज बहुत ज्यादा खराब हो गया था और स्पेसशिप मर्क्यूरी के करीब पहुंचता है। तभी कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हार्वे एक सिग्नल पकड़ता है इकारस 1 से। हालांकि वह केवल हल्के संकेत ही सुन सकते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी में आयरन का कंटेंट ज्यादा है और उनको यकीन है कि इकारस 1 पर सवार लोग अभी भी जिंदा हो सकते हैं। और अपने क्रू से चर्चा करते हैं कि क्या वह मिशन को आगे बढ़ाएं या फिर इकारस की ओर जाए। मेस सुझाव से खुश नहीं है और वह सभी को बताता है कि यह खतरनाक है। हालांकि मिशन डॉ सियरल इसका बताते हैं कि जो इकारस यूएन की ओर मोड़कर वहां पर दूसरा बम मिलने के चांसेस है और 2 होना उनके फायदे में ही है। इसके बाद कैप्टन कनाडा ये डिसीजन जहाज के सबसे जानकार इंसान रॉबर्ट कप्पा को दे देते हैं और उनके लिए भी निर्णय लेना मुश्किल है और कोई विकल्प न रह जाने पर उसने एक सिक्का उछाला और फिर वो इकारस 1 की तरफ बाहर जाते हैं। क्रू उसकी बात मान लेते हैं। नेविगेटर ट्रे उस इकारस 1 की तरफ जाने का रास्ता नेविगेट करते हैं और उसे 3 अलग अलग बार जांचते हैं ताकि कोई गलती न हो। इसके बाद ट्रे इकारस 2 का मार्ग बदल देता है। हालांकि ट्रे से एक गलती हो जाता है कि शिप को मुद्दाने के बाद उसने हीट शील्ड को वापस से एडजस्ट नहीं किया, जिससे करना काफी ही जरूरी था, क्योंकि वही स्पेसशिप को सूरज की रोशनी से बचाता है। ये गलती उन्हें तब मालूम पड़ती है जब इमरजेंसी के बारे में कंप्यूटर बताता है, जब हीट शील्ड खराब हो जाती है और उसे रिपेयर करने के लिए 2 लोग कैप्टन कनाडा और कप्पा को बाहर स्पेस में जाकर मरम्मत करने का काम ले लेते हैं। शुरू करने के लिए वह ईवा सूट में जहाज से बाहर निकलते हैं। पायलट कैसी भी उनकी मरम्मत में सहायता करती है, इकारस 2 की सहायता से उनको छाया देकर। ये जानते हुए भी ऐसा करके वो 2 कम्युनिकेशन टावरों, जिनकी आवश्यकता कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौटने के लिए पहुंचने वाली थी, वो भी बर्बाद हो जाएंगे। पर असली प्रॉब्लम की वो 2 कम्युनिकेशन टावर के टुकड़ों की वजह से सूरज की किरणें स्पेसशिप पे पड़ जाती है और पूरा ऑक्सीजन गार्डन जल जाता है। कोराजोन तेजी से ऑक्सीजन गार्डन की तरफ दौड़ती है उससे बचाने के लिए। हालांकि मेंस स्थिति को तोलता है और एहसास होता है कि मिशन और जहाज जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक और भी बुरा नुकसान हो जाएगा। इसलिए वह कंप्यूटर को आदेश देता है कि सभी बची कुची ऑक्सीजन को भी छोड़ दें, जिससे इतना जबरदस्त बूस्ट मिलेगा आग को। पर इस बात का एहसास है कि इससे बगीचा भी पूरी तरह नष्ट हो जाएगा।
इस घटना के दौरान एआई स्पेसशिप का पूरा कंट्रोल ले लेता है और हीट शील्ड को वापस से लिविंग हेडक्वार्टर्स को छाया देने के लिए कप्तान और कप्पा से दूर करने की कोशिश करता है। कैसी वह आदेश को रद्द करने की कोशिश करती है, वारना उन दोनों पे खतरा बढ़ा जाएगा, लेकिन एआई इनकार करता है। उसके बाद कैसी को याद आता है कि एक ओवरराइड कमांड है जिससे वो एआई को कंट्रोल कर सकती है, पर उसकी ऑथराइजेशन मैसी के पास है, पर वो कोड देने से इनकार कर देता है क्योंकि इस मिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कप्पा और कप्तान की जान नहीं है। एआई और कैसी की लड़ाई खत्म हो गई और मेंस गुस्सा होकर कैप्टन कनाडा को फोन करता है और उनके ऑर्डर्स पूछता है। कैप्टन कनाडा मेंस से सहमत हैं कि मिशन उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह कप्पा को वापस से स्पेसशिप में जाने को कहते हैं और कैप्टन कनाडा शिप के डैमेज को ठीक करते हैं और अपने आप को सूरज के सामने लाकर अपने आप को मार देते हैं। उनके ऑक्सीजन गार्डन दल के नुकसान के बाद अब इकारस 1 पर उनको रोकना पड़ेगा। ट्रे घबरा जाता है और खुद को दोषी ठहराता है। इस घटना के बाद वो ट्रे को एक आइसोलेशन रूम के अंदर रखते हैं ताकि वह अपने आप के साथ कुछ गलत न कर दे। अगले सीन में जहाज इकारस 1 के पास पहुंच जाता है। सिरिल, कप्पा, मेंस और हार्वे एयरलॉक के माध्यम से जहाज पर चढ़ें और पता चला कि वहां पर खाना और ऑक्सीजन गार्डन और एक अभी तक चलने वाला पेलोड सही सलामत है। हालांकि जहाज के कंप्यूटर सर्वर्स का नुकसान ज्यादा हुआ है और उनको एक वीडियो लॉग भी दिखाई देता है। वीडियो में पिन बैकर ने बताया कि जहाज के चालक दल ने मिशन को साफ करने का निर्णय लिया क्योंकि उन्हें विश्वास है कि मानवता का खत्म होना और विनाश ईश्वर की इच्छा थी। इकारस 1 के सदस्य जले हुए पाए गए और वह पर इन्वेस्टिगेट करते हुए पता चला कि किसी ने एयर लॉक जो इकारस 1 को इकारस 2 से जोड़ता है वो काफी अजीब वजह से टूट गया और दोनों स्पेसशिप एक दूसरे से अलग होने लगे। इकारस के अंदर क्रू घबराहट में वहां से बचने के तरीकों की तलाश करने लगे। फिर उनको एक ईवा सूट और मेसन मिल गया। सियरल ने फैसला किया कि कप्पा को इसका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो पेलोड डिप्लॉय कर सकता है। कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हार्वे, जो नए कप्तान भी हैं, वह अपने लिए सूट लेता है और थोड़ी बातचीत के बाद फैसला हुआ कि सिरिल वहीं रुकेगा और शाफ्ट को खोलने में सहायता करेगा, जबकि हार्वे और मेस स्पेसशिप का इंसुलेशन का उपयोग करते हैं ताकि वे कप्पा को पकड़ सके। दुर्भाग्य से इकारस की ओर जाते हुए हार्वे की पकड़ छूट जाती है और वो बाहरी अंतरिक्ष में चला जाता है और जम जाता है। उसका शरीर टूटता हुआ देखा जा सकता है और जब उसकी लाश बाहर निकलती है तो वह जल जाता है। इसी बीच सिरिल प्रवेश करता है इकारस 1 के विंग रूम में अपनी मौत की तैयारी करने, और जैसे ही इकारस 2 चला गया, सूरज से बचाव खत्म हो जाता है और सिरिल वहीं पर जलकर मर जाता है। इकारस 2 में कोराजोन कैलकुलेट करती है कि उनके पास ऑक्सीजन कितना है और उन्हें कितनी ज़रूरत है, और कैलकुलेट करने के बाद वह यह निकालती है कि वहाँ 5 में से 4 लोगों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। उन्हें रहने और पेलोड पहुंचाने के लिए ये महसूस करते हुए कि ट्रे सबसे बड़ा लायबिलिटी है, तो उसको खत्म करने का फैसला करते हैं। हालांकि जब मेस उसे मारने जाता है, उसे पता लगता है कि ट्रे ने बहुत पहले ही अपने आप को मार दिया है। मेस उसके मरने का सारा इंजाम कप्पा पे लगा देता है। दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं टिकती क्योंकि उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। कापा पेलोड रूम में जाकर एआई से सीखता है कि अभी भी सबके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है कि नहीं। उससे पता चलता है कि पेलोड पहुंचाने के लिए भी ऑक्सीजन नहीं है। कप्पा कंफ्यूज्ड है क्योंकि कोराजोन ने तो बोला था कि 4 लोगों के लिए ऑक्सीजन है, पर तभी एआई उसे बताते हैं कि वास्तव में वहां 5 लोग हैं और वो 5वां व्यक्ति विंग रूम में है। कप्पा जाकर देखता है और चौंक जाता है क्योंकि वो तो इकारस 1 के कप्तान पिनबैकर है, जो भयानक रूप से जीवित है और उनके शरीर हर जगह से जला हुआ है और मानसिक रूप से पागल है। पहले 2 जहाजों को जोड़ने वाला एयरलॉक भी पिनबैकर ने तोड़ा था और अब पिनबैकर कप्पा को मारने के लिए शिप में उसके पीछे भागता है और कप्पा अपने आप को ईवा सूट रूम में बंद कर लेता है और पिनबैकर उसे उस रूम में बांध करके चला जाता है। फिर इकारस 2 के कंप्यूटर सर्वर को हटा देता है उसके कूलेंट से, जिसके कारण पूरा जहाज बंद पड़ जाता है और उसने खुलासा किया उसने एफ खुद भी अपने शिप पर किया था, जिसकी वजह से पहले क्रू की मृत्यु हुई थी। कोराजोन की इन सभी खोजों से अनभिज्ञ उससे जले हुए सामान से उगने वाला एक छोटा सा पौधा दिखा जो उसी जले हुए सॉइल में उग रहा था। इससे उसे घर जाने और मिशन को खत्म करने की आशा मिली। उसने कप्पा और कैसी को पुकारती है, लेकिन कोई कुछ नहीं सुनता, पर पिनबैकर का ध्यान उस पर चला जाता है और वो उसको बहुत ही बुरे तरीके से मार देता है। दूसरी तरफ
मेस इकारस 2 को ठीक करने के लिए कूलेंट के मेनफ्रेम में खुद को डुबोकर किसी तरह बिजली वापस चालू कर देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वो गंभीर रूप से ठंड से जमने की हालत तक पहुंच जाता है। पिनबैकर कैसी के पीछे पूरे जहाज पर भागना शुरू कर देता है और कैसी परमाणु पेलोड रूम में छिप जाती है। इस बीच कप्पा ईवा सूट रूम में फंसा है। मेस मरने से पहले कप्पा से बात करता है और उसे बताता है कि उसे मैन्युअल रूप से पेलोड को डिप्लॉय करना पड़ेगा। उसके लिए उसे इकारस और परमाणु पेलोड को अलग करके सीधे सूर्य की ओर उड़ाना होगा। और मेस भीख मांगते मांगते मर जाता है। कप्पा भीतरी दरवाजे में वेल्डिंग टॉर्च से छेद कर देता है और कमरे से भागता है। इसके बाद वह ईवा सूट पहनकर फिर वो पेलोड को अलग करता है और इकारस दूर जाना शुरू कर देता है। कप्पा ईवा सूट से उड़ के पेलोड लैंड करता है। थ्रस्टर्स में आग लग जाती है और उसका कुछ हिस्सा जल जाता है और इकारस 2 बर्बाद हो जाता है। कुछ ही देर बाद कप्पा अंदर चला जाता है मैन्युअल रूप से पायलट करने और पेलोड को उड़ाने के लिए। वहां उसे कैसी मिलती है और वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पिनबैकर वह पहुंच जाता है और कप्पा पर हमला करता है और वह भगवानों की कुछ बातें बड़बड़ाने लगता है। अच्छी किस्मत होने से कैसी वहां कप्पा को बचाने आती है। फिर दोनों किसी तरह पिनबैकर के चंगुल से बच जाते हैं। इस समय तक पेलोड सूरज के करीब पहुंच चुका होता है। कप्पा को बम की सतह पर पिनबैकर दिखाई देता है, पर उसको इग्नोर कर काम पर ध्यान देता है। वो पेलोड को तुरंत जलाता है और सूर्य पर न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू होता है और सूरज से बड़ी लपटें उठती हैं और कप्पा उसे ऐसे घूरता है मानो उसे शांति मिल गई हो और मरने से पहले वह आग की लपटों को भी छूता है। पृथ्वी पर वापस रॉबर्ट कप्पा की बहन और उसके बच्चे बाहर पार्क में हैं। जैसे ही वह कप्पा द्वारा उन्हें भेजा गया आखिरी संदेश देखते हैं, तभी ही बहुत वर्षों के बाद सिडनी हार्बर पर सूरज निकलता है और जमे हुए बर्फ पर चमकाता है, जिससे पता चलता है कि क्रू ने अपना मिशन खत्म करने में सफल हो गए और कहानी खत्म। नमस्ते दोस्तों, आपने मिनट में मूवीज चैनल की एक और कहानी देखी। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हम रोज आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरीज लाते रहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।